हमें भी तो बताओ, कौन से वरदान तुमने मांगे हैं पिताजी से? कैकेयी ने जवाब दिया, सुनो राम, मांगा यह तिलक भरत को, 14 वर्षों वनवास तुम्हें। मांगा यह तिलक भरत को, 14 वर्षों वनवास तुम्हें। या सुन नपमूर्छा बंधे हुए, यह सुन नपमूर्छा बंधे हुए, इच्छा थी रखे पास तुम्हें। हे राम, जब मैंने तुम्हारे पिताजी से अपनी धरोहर मांगी तो वे भरत को राजगद्दी देने को तो तैयार हो गए, मगर तुम्हारे वनवास की बात सुनकर वे मूर्छित हो गए। अब मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाओ और अपनी माँ कौशल्या से मिलकर अति शीघ्र वापस लौटो। मैं तुम्हें मुनियों की पोशाक पहनाऊंगी और पोशाक पहनाकर जंगल में भेजूंगी। जो समय तुम्हारे अभिषेक का है, वही समय तुम्हारा वन प्रस्थान का है। ध्यान में आ रही तनी सुन के बात, खुशी भोगात राम को भाई। आज्ञा मैया की पाई रे, झट चल दिए रघुराई। मैया, तुमने हमें वन गमन की आज्ञा देकर हमारा जीवन सफल बना दिया। भक्तों, यह कहकर श्री राम कौशल्या माँ के पास चल दिए। वनवास की बात तो सब जगह फैल ही चुकी थी। आज सीता ने जब यह बात सुनी तो वे जल से अलग हुई मछली के समान व्याकुल होकर माँ कौशल्या के पास जाकर कहने लगी कि मैया, ओ मैया धर ध्यान सुनी, मैंने कान कहीं ना जाई, कहीं ना जाई। तेरे कारण प्यारे लाल मैया बनकर को रह जाई। तेरे प्राण प्यारे लाल मैया बनकर को रह जाई। अरे क्या करूं, कहाँ मैं जाऊं, और किसको मन बिथा सुनाऊं। और चिंता की चिता चिनाऊं, चिनाऊं, चिनाऊं। लगाऊं, और तब उसमें अग्नि लगाऊं। आज सीता कौशल्या माँ से कहने लगी कि मैया, अरे इतनी कह के आज सीता ने अपनी छोड़ दई ढिढकारी, और चरण पकड़ कर फिर सासुल के रोने लगी किया सुकुमारी। संग जा
जाऊं, मैया सुन लो अर्ज हमारी। और बिना कंस के कामिन सूनी, जैसे म्यान बिना तलवारी। आज्ञा दी तुम मैया, मैं भी अपने स्वामी के साथ वन में जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। आज्ञा पाऊं पति संग जाऊं, मैया सुन लो अर्ज हमारी। अब बिना कंस के कामिन सूनी, जैसे म्यान बिना तलवारी। सीता का करुण क्रंदन सुनकर माँ कौशल्या का दिल भराया। उन्होंने राम के साथ वन जाने की आज्ञा दे दी। इधर तब तक मैया के पास राम आ जाते हैं। तो बेटा देखा सामने, गोदी लो बैठा, राम शब्द के साथ ही कहीं मूर्छा आई। मैया को मूर्छा आ गई। इधर सीता जी आंसू बहाकर अपने प्रियतम से बोली, नाथ मैंने सुना है कि तुम वन को जा रहे हो स्वामी, मैं तुम्हारे बिना महलों में कैसे रह पाऊंगी, मुझे भी साथ ले चलो स्वामी, मुझे ले चलो ना। घर नहीं रह जाऊंगी, भट्टी को संग चलूंगी स्वामी, घर नहीं रह जाऊंगी, बनी को संग चलूंगी स्वामी। तुम मेरे नाथ सर्व सुख देवा, हरदम करूं तुम्हारी सेवा। तुम मेरे नाथ सर्व सुख देवा, हरदम करूं तुम्हारी सेवा। नहीं मन घबराऊंगी, वन को संग चलूंगी स्वामी, घर नहीं रह जाऊंगी। ना मोहि भावे महल अटारी, पति संग भितरू विपन मझारी। जोगिन बन जाऊंगी, जोगिन बन जाऊंगी, बन को संग चलूंगी स्वामी, घर नहीं रह जाऊंगी, बन को संग चलूंगी स्वामी। स्वामी बिन कोयल के बगिया सुनी, पति बिन कामिन सदा बिहुनी। महलन दुख पाऊंगी, बन को संग चलूंगी स्वामी, घर नहीं रह जाऊंगी, बन को संग चलूंगी स्वामी।
की निवेदन सुनकर राम ने समझाया कि तुम्हारा जंगल में क्या काम है, और फिर जंगल में तो शेर, चीते, व्याघ्र आदि हिंसक जानवरों का भय है, वहाँ राक्षसों का भी भय है। सीते, तुम यही रहकर माता पिता की सेवा करो। यह सुनकर सीता बहुत दुखी हुई। श्री राम ने कहा कि सीते, अगर नहीं मानती हो तो पहले माँ से आज्ञा लो। सीता ने जवाब दिया कि नाथ, मैया ने तो मुझे आज्ञा दे दी। भक्तों, इधर तब तक माँ कौशल्या की मूर्छा जाग गई। आंखों में आंसू भरकर बोली कि बेटा, चले का रघुराई, अब मैया को देव बताई। चले का रघुराई, अब मैया को देव बताई। किसने आज्ञा तुम्हें सुनाई, हमको भेद देव बतलाई। किसने आज्ञा तुम्हें सुनाई, हमको भेद देव बतलाई। समझ में नहीं आई, अब मैया को देव बताई। चले कह रघुराई, अरे बूढ़ी आंखों के तारे बेटा राम, आज तुम कहाँ जा रहे हो? मैया, मैं जंगल को जा रहा हूँ। माँ, मुझे मजली मैया ने 14 वर्ष का वनवास दिया है। आज्ञा मात मान बन जाओ, तुम चरण में शीश झुकाओ। आज्ञा मात मान बन जाऊं, तुम चरण में शीश झुकाऊं। कहूँ मैं समझाई, अब मैया को देव बताई। चले कह रघुराई, बेटा धन्य हो तुम जो माँ की आज्ञा मानकर जंगल को जा रहे हो। तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर मेरी कोख भी सफल हो गई। लेकिन बेटा राम, इस बूढ़ी मैया को वापस लौटकर दर्शन जरूर करा देना। बूढ़ी मैया के ओ बेटा, भूल मती तुम जइयो। 14 वर्ष के बाद लला तुम आय के मुख दिखलइयो। 14 वर्ष के बाद लला तुम आय के मुख दिखलइयो। वर्षों के बाद जरूर आ जाना, कहीं अपनी मैया को भूल मत जाना। तारे गिन गिन रहना काटू, किनको मन बहला लूंगी। और जब आएगी याद तुम्हारी, अखियन नीर बहा लूंगी। तेरी तस्वीर राम तो
पलकन बीच छुपा लूंगी। देख तेरी तस्वीर राम तो पलकन बीच छुपा लूंगी। जनक दुलारी सीता को अपने संग ले जाइयो और 14 बरस के बाद लला तुम आय की मुख दिखलाइयो। जाओ लाल जाओ, लेकिन 14 वर्षों के बाद वापस लौट आना। मेरी आज्ञा है कि तुम सीता को भी साथ ले जाओ। भक्तों, इधर तो माँ कौशल्या ने राम को वन गमन की आज्ञा दे दी। उधर लखन लाल को भी खबर मिली तो मानो उनके होश उड़ गए। वे भागते हुए आए और श्री राम के चरणों में गिर पड़े। आंखों से अश्रुधारा तो पहले से ही चल रही थी। राम ने लक्ष्मण को दुखी देखकर उन्हें अपनी छाती से लगा लिया और कहा, लक्ष्मण क्या बात है, इतने अधीर क्यों हो, क्यों रो रहे हो? तो लक्ष्मण रोकर बोले, दो जोड़ कर बोले लखन भैया सुना जाते हैं वन, मैं साथ में प्यार चलूं यहाँ तुम बिना लागे न मन, तन मन से सेवा नाथ की कर रोज दर्शन पाऊंगा, पालन करूं आज्ञा का भैया साथ मैं जाऊंगा। भैया मैंने सुना है कि तुम वन को जा रहे हो, तुम्हारे बिना मैं अवध में नहीं रह पाऊंगा भैया, कृपा करो हमारे ऊपर, मुझे भी साथ ले चलो ना। नहीं नहीं लक्ष्मण, वन में तुम्हारा क्या काम है, तुम यहीं रहकर माता पिता की सेवा करो, मैं 14 वर्ष के बाद लौट आऊंगा। भैया तुम 14 वर्षों की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। सुनो भैया, भैया मैं बिना तुम्हारे यहाँ कैसे धीर धरूंगा, जो साथ नहीं ले चलते मैं आत्मघात करूंगा, जो साथ नहीं ले चलते मैं आत्मघात करूंगा। भैया मैं बिना तुम्हारे यहाँ कैसे धीर धरूंगा, जो साथ नहीं ले चलते मैं आत्मघात करूंगा, जो साथ नहीं ले चलते मैं आत्मघात करूंगा।
हो भैया। माता पिता हो प्यारे और बंधु सखा तुम्ही हो, तन मन भी तुम्ही हो और प्राण भी तुम्ही हो, तन मन भी तुम्ही हो और प्राण भी तुम्ही हो, तन मन भी तुम्ही हो और प्राण भी तुम्ही हो। फिर तुम ही बताओ भैया यहाँ रह कर क्या करूँगा, जो साथ नहीं ले चलते मैं आत्मघात करूँगा, जो साथ नहीं ले चलते मैं आत्मघात करूँगा। चरणों का सेवक भैया ये लक्ष्मण है तुम्हारा, चरणों का सेवक भैया ये लक्ष्मण है तुम्हारा। तुम जाओ न हमें छोड़ कर, तुम बिन है कौन हमारा, तुम जाओ न हमें छोड़ कर, तुम बिन है कौन हमारा। जीना होगा चरणों में, जीना होगा चरणों में, चरणों में ही मरूंगा, जो साथ नहीं ले चलते तो आत्मघात करूंगा, जो साथ नहीं ले चलते तो आत्मघात करूंगा। भैया मैं बिना तुम्हारे, भैया मैं बिना तुम्हारे यहाँ कैसे भीड़ धरूंगा, जो साथ नहीं ले चलते मैं आत्मघात करूंगा, जो साथ नहीं ले चलते मैं आत्मघात करूंगा। भैया मैं तो आपके साथ ही चलूंगा, मेरे ऊपर कृपा करो। राम बोले भैया अगर नहीं मानते हो तो पहले मैया सुमित्रा से आज्ञा लेकर आओ। भक्तों यह सुनकर लक्ष्मण को बहुत खुशी हुई। वह मैया सुमित्रा के पास जाकर राम के साथ वन जाने की आज्ञा मांगते हैं, तो मैया खुश होकर आज्ञा देती है और बोली, जाओ जाओ ललन मेरे बेटा लखन प्राण प्यारे, भाग्य धन धन है बेटा तुम्हारे। जाओ जाओ ललन मेरे बेटा लखन प्राण प्यारे, भाग्य धन धन है बेटा तुम्हारे। वर्ष 14
साल भाई और भाभी की सेवा मन लगाकर करना, बेटा तुम धन्य हो जाओगे। आज तुम्हें सेवा करने का यह अच्छा मौका मिल रहा है। आज्ञा पाकर भक्तों लक्ष्मण उर्मिला के पास भी गए। तो उर्मिला ने भी हंसी खुशी के साथ लक्ष्मण की बात का समर्थन किया। इस प्रकार तीनों प्राणी राम, लक्ष्मण और सीता को भवन में माँ कैकेयी के पास आए और भगवान श्री राम बोले, मैया राम बनो को जातारी माता, राम बनो को जातारी माता। राम बनो को जातारी माता, राम बनो को जातारी माता। ले लेरी मैया वस्त्र आभूषण, ले लेरी मैया वस्त्र आभूषण, तन पे भस्म लगा तारी माता, तन पे भस्म रामा तारी माता। राम बनो को जातारी माता, राम बनो को जातारी माता। राम बनो को भैया लखन बनो को, राम बनो को भैया लखन बनो को, सीता संग ली जातारी माता, सीता संग ली जातारी माता। राम बनो को जातारी माता। आगे भगवान श्री राम बोले, जिंदा रही तो मैया फिर मिलेंगे, जिंदा रही तो मैया फिर मिलेंगे। जिंदा रही तो मैया फिर मिलेंगे, काल सभी को खातारी माता, काल सभी को खातारी माता। राम बनो को जातारी माता, राम बनो को जातारी माता। चलते समय मैया कैकेयी से बोले, चलते समय मैया कैकेयी से बोले, चरणों में शीश नवा तारी माता, चरणों में शीश नवा
माता। राम बनों को जाता री माता, राम बनों को जाता री माता। चलते समय मैया कैसे बोली, चलते समय मैया कैसे बोली। चलते समय मैया कैसे बोले, चरणों में शीश नवाता री माता, चरणों में शीश नवाता री माता। राम बनों को जाता री माता। इधर कैकेयी ने राम को वल्कल वस्त्र पहनाए। और इधर दशरथ ने देखा कि अब तो एक की जगह तीन तीन जा रहे हैं। बोले थी बात एक ही की, दो और सिधारे जाते हैं। बोले थी बात एक ही की, दो और सिधारे जाते हैं। क्यों नहीं जा रहा है जीवन, जब जीवन प्यारे जाते हैं। जानकी प्यारी है, लक्ष्मण मर लक्ष्य समान मुझे। जब यह भी बन को जाते हैं, तो राजभवन सुनसान मुझे। जानकी प्यारी है, लक्ष्मण मर लक्ष्य समान मुझे। जब यह भी बन को जाते हैं, तो राजभवन सुनसान मुझे। राम, लक्ष्मण और सीता को वन जाते देख दशरथ की व्याकुलता बढ़ गई और वे मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। इधर माता पिता व गुरुओं के चरण छूकर तीनों प्राणी वन को चल दिए।
जय गणनायक गणपति, जय गणराज गणेश, जय त्रिशूलधर त्रिपुरहर, त्रिगुणातीत महेश। कौशलेश मिथिलेश्वरी, सिद्धि करेंगे काम, वाणी वर्णन की प्रथम, बोल सियावर राम। सीता और श्री राम का परिणय प्रेम प्रसंग, संगीता वर्णन करे, हृदय बड़ी उमंग। संसार को सिया राम में समझने वाले भक्तों, सीता स्वयंवर का श्रृंगार रस से ओत-प्रोत यह पावन आख्यान मैं आप तक राठौर कैसेट के सौजन्य से पहुंचा रही हूं। तो पेश है जनक नंदिनी सीता स्वयंवर। मानस प्रेमियों, 430 वर्ष पुरानी बात है कि हमारे महान कवि तुलसीदास ने जो सीता स्वयंवर में लिखा है और वाल्मीकि रामायण से भी जो प्रमाण मिला है उसके आधार पर सीता जी ने 5 साल 5 महीना और 7 दिन की उम्र में और यूं ही खेल खेल में वह वर्षों पुराना भगवान भोलेनाथ का धनुष उठा लिया, जो महात्मा दधीच की हड्डियों का बना था। यह धनवा इतना भारी था कि उठाना तो दूर रहा, इसे कोई हिला तक न सकता था। खेल खेल में सीता ने शिव जी का धनुष उठाया है, अपने बल पौरुष का प्रताप बचपन में कर दर्शाया है, अपने बल पौरुष। मिथिलापत ने जब यह जाना तो वे अपने दरबार में आकर खुशी से ऐलान करने लगे कि सीता ने धनुष उठाया है, सीता ने धनुष उठाया है, अब धनुष उठा
जो तोड़ेगा, बस वही वीर जामाता बन सीता से नाता जोड़ेगा, बस वही वीर। घोषणा करने के बाद राजा जनक इधर तो स्वयंवर की तैयारियां करने लगे और उधर देश विदेशों में पत्र भेज दिए और साफ शब्दों में लिख दिया कि दावत का निमंत्रण नहीं, यहाँ तो बल पौरुष की जांच का उत्सव है। और बस एक ही बात सब जगह लिखकर भेजी। बात क्या थी कि जिस महावीर की महाशक्ति ये धनुवा तोड़ गिराएगी। राजा जनक ने ये कहा, जिस महावीर की महाशक्ति ये धनुवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद, बस उसी वीर को निर्विवाद जान की विवाही जाएगी। चारों तरफ यह खबर कर दी गई तो अब तो श्रोताओं सभी राजा महाराजा राजा जनक के यहाँ आने लगे। इधर विश्वामित्र को भी यह सूचना मिली तो वे श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर जनकपुरी की ओर चल दिए। कैसे जा रहे हैं भक्तों? मुन ने पाई है खबरिया, लैके चले हैं लक्ष्मण राम। मुन ने पाई है खबरिया, लैके चले हैं लक्ष्मण राम। शुक्ला द्वादशी को मुन ने सीध लगाई, शुक्ला द्वादशी को मुन ने सीध लगाई। और आगे आगे गुरु चलत हैं, आगे आगे गुरु चलत हैं, पीछे दोनों भाई तीनों जा रहे हैं डगरिया, लैके चले हैं लक्ष्मण राम। पाई है खबरिया, लैके चले हैं लक्ष्मण राम। कुआर शुक्ल पक्ष एकादशी को पत्र मिला और द्वादशी यानी दूसरे दिन ही विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ लेकर जनकपुरी की ओर चल दिए। चलत चलत गुरु आगे बढ़ गए, निर्जन वन एक पायो। जा रहे थे विश्वामित्र जी, भगवान श्री राम और शेषावतारी लक्ष्मण। लेकिन ऐसे घने जंगल से होकर जा रहे थे जहाँ पर पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहा था। तो ध्यान दें भक्तों, चलत चलत गुरु आगे बढ़ गए, निर्जन वन एक पायो। और पशु पक्षी कोई दिखे नहीं, पशु पक्षी कोई दिखे नहीं, नहीं शब्द सुनायो, चहुँ जिस
विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण एक निर्जन वन से होकर जब जा रहे थे तो अकस्मात एक पत्थर की शिला पर नजर पड़ी जो स्त्री की शक्ल की थी। उसे देखकर श्री राम ने गुरुजी को पूछा कि गुरुदेव यह मैं क्या देख रहा हूँ? तो विश्वामित्र जी कहने लगे कि श्री राम सुनो, रघुनंदन की बात सुने बिहसी विश्वामित्र, गौतम ऋषि की नारिका कहने लगे चरित्र। सुनो राघव, यह गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। तो इतनी बात सुनकर श्री राम ने प्रश्न किया कि गुरुदेव अब आप हमें इनके बारे में विस्तार से समझाओ कि आखिर ये पत्थर क्यों बन गई। तो गुरुदेव कहने लगे कि सुनो राम, एक बार इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को देखा तो वह उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि बन जाती घर बारी अहिल्या प्यारी, बन जाती घर बारी अहिल्या प्यारी, बन जाती। क्या सोचने लगा इंद्र? अरे शोभा है आनंग अंग इंद्र गयो लुभी आई, कोई सुंदर ऐसी नारी रति रंबहु की शर्माई। अरे शोभा है आनंग अंग इंद्र गयो लुभी आई, सुंदर ऐसी नारी रति रंबहु की शर्माई। अरे हूर परी सी नारी ऐसी ही बन जाती, घर बारी अहिल्या प्यारी बन जाती। अहिल्या को देखकर इंद्र काम के वशीभूत हो गया और अपना काम बनाने के लिए चंद्रमा के पास गया, सारी बात बताई और बोला सुनो, तुम मुर्गा बन करके चंद्रमा, मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। तुम मुर्गा बन करके गौतम को बहकाना, मैं घर घुस जाऊंगा गौतम को धरवाना, मैं घर घुस जाऊंगा गौतम को धरवाना। मुर्गा बनकर बाग लगा देना और गौतम समझेंगे कि सुबह हो गया तो वो स्नान करने के लिए गंगा जी पर चले जाएंगे और इधर हमारा काम हो जाएगा। क्या कहने लगा इंद्र? ब्रजेश भैया जी, स्नान ध्यान करने गंगा पर जाएंगे, स्नान ध्यान करने गंगा पर जाएंगे, घर में जा करके हम फिर चल कर आएंगे। मैं घर घुस जाऊंगा। इंद्र कहने लगा चंद्रमा जी,
स्नान ध्यान करने गंगा पर जाएंगे। घर में जा करके हम फिर चल कर आएंगे। ये काम शीघ्र निपटा, ये काम शीघ्र निपटा, तुम अपने घर जाना। मैं घर घुस जाऊंगा गौतम को झरवाना। मैं घर घुस जाऊंगा गौतम को झरवाना। तुम मुर्गा बन करके, तुम मुर्गा बन करके गौतम को बहकाना। मैं घर घुस जाऊंगा गौतम को झरवाना। मैं घर घुस जाऊंगा गौतम को झरवाना। विश्वामित्र जी श्री राम को समझाते हैं कि हे राघव, उस इंद्र ने चंद्रमा को साथ लेकर और गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर वही काम किया। अर्थात आधी रात के समय चंद्रमा ने मुर्गा बनकर कैसा गजब किया सुखी भैया जी। गजब कर डारो वाह मुर्गा ने, गजब कर डारो वाह मुर्गा ने। कैसे आधी रात पे बांध जाने बोली, आधी रात पे बांध जाने बोली। ऋषिवर ने तब अखियां खोली। जब चंद्रमा ने बाग लगाई तो उसी समय गौतम ऋषि ने अपने आंखें खोली। आधी रात में बाग जाने बोली, ऋषिवर ने तब अखियां खोली। हुई गो मुरारो बा मुर्गा ने, गजब कर डारो बा मुर्गा ने। अरे हुई गो मुरारो बा मुर्गा ने, गजब कर डारो बा मुर्गा ने। हे राघव, सवेरा समझकर गौतम ऋषि तो गंगा स्नान करने चले गए। इधर इंद्र ने मौका पाकर गौतम ऋषि के भेष में अहिल्या के साथ छल किया और गौतम ऋषि को स्नान करते समय ही यह भेद गंगा जी के द्वारा मालूम हो गया। उन्होंने आकर अहिल्या को शाप दे दिया। तभी से यह बेचारी यहाँ पत्थर बनी पड़ी है। अब तुम इसका उद्धार करो। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम ने जैसे ही अपना पैर शिला से लगाया, वैसे ही भक्तों क्या हुआ? हुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल। हुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल। पदरज लगते ही हुई गौतम नारी निहाल, चरण रज कर गई हाल कमाल।
पचपुर गई सिधारी, गुरुजी आगे बढ़े। अहिल्या का उद्धार करके वे तीनों जनकपुर की ओर चल दिए। कैसे जा रहे हैं तूफानी भैया जी? चले हैं रघुराई, पहुँचे फूल बाग में जाई। चले हैं रघुराई, पहुँचे फूल बाग में जाई। मुनि विश्वामित्र का पूर्ण सम्मान किया और राम लक्ष्मण का भी पूरा परिचय बता दिया। अब तो राजा जनक ने अपने भाग्य की सराहना की। इधर राम और लक्ष्मण गुरु की आज्ञा पाकर जनकपुर की शोभा देखने निकल पड़े। देखनी नागरी भूप सुति आई, समाचार पुरवासी ने पाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय
को देखकर अपने भाग्य की सराहना करते हैं। कोई कोई कहती है कि मैंने तो यह सुना है, ये दो दशरथ के ढोटा बाल मरा लेने के कल जोटा। कुछ स्त्रियां कहने लगी कि ये राजकुमार कितने सुंदर हैं। तभी दूसरी ओर की नारी उठी पुकार, है सीता के योगी वर श्यामल राजकुमार। यह श्याम शरीर वाले राजकुमार तो सीता की योग्य हैं। इनकी और सीता की जोड़ी कितनी सुंदर रहेगी। दूसरी बहन कहने लगी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस प्रकार जनकपुरी की शोभा तो राम लक्ष्मण देख रहे हैं। इधर पूरी नगरी में राम लक्ष्मण के आने की सूचना मिल गई। तो आज जनकपुरी की हालत क्या है? सुंदरियां अटारी और झरोखों से देख नेक ना आघाती, नैन पलक ना चलाती हैं। जिस ओर जाते श्री राम लखन दोनों भ्रात, और भीड़ों पर भीड़ें टूट गलियों में आती हैं। अब लाएं छोड़ यारे ललनाओं को, और देख श्याम गौर रूप नेकना आघाती है। मास्टर खेतुपाल सिंह शोभहू कहीं ना जाए, और संगीता शीस श्री राम को झुकाती है। नगरी की शोभा देखते हुए राम लक्ष्मण जब आगे बढ़े तो कुछ नर नारियों ने उन्हें देख नहीं पाया, तो सब घर से निकलकर उन्हें देखने के लिए भागे। और क्या कह रहे हैं? ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो ओरा जी कुमारी रे, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो ओरा जी कुमारी रे, ठाड़े रहियो। बारी उमरिया है प्यारी नजरिया, बारी उमरिया है प्यारी नजरिया, देख न पाई थी बंद थी के बरिया। दूसरी बहन कहने लगी, बहन तुमने देखा? बहन मैंने तो नहीं देखा, इसीलिए तो मैं भाग के आई हूँ। ये कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो ना। कहने लगी एक बहन, अगर ये हमारे जनकपुर में ठहरे तो हम इनके रोज दर्शन करें। एक कहने लगी बहन, वैसे यहाँ पर सीता स्वयंवर है, अगर ये धनवा भगवान श्री राम तोड़े और सीता अगर इनके जयमाला डाले तो कितना अच्छा रहेगा। ऐसी ही सखियां अपने आपस में बात कर रही हैं। तो एक बोली, बारी उमरिया है प्यारी नजरिया, देख न पाई थी बंदी की बरिया।
रुकी जइयो मेरी द्वारी रे ठाड़े रहियो मोरा जी कुमारी रे ठाड़े रहियो। इस प्रकार भक्तों, जनकपुरी की शोभा देखते हुए वह सभी जनकपुर वालों के चित्त चुराकर वे दोनों भाई वापस गुरु जी के पास लौट आए। रात्रि व्यतीत होने के बाद सुबह होते ही गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम पूजा के लिए फूल लेने पुष्प वाटिका में चले गए। भगवान श्री राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका में जब फूल लेने के लिए चले गए और वहां की जब शोभा देखी है तो कैसी शोभा थी। बाग बाग थी, बाग में फैली हुई बहार, फूल फूल करे फूल भी लुटा रहे थे प्यार। और उस फूल बाग की शोभा कैसी थी सुने चाचा जी। फल फूल खिले सुचि ब्यारी चले, अब आवे मस्त बहारी रे, इस कूक रही है कोयलिया। शोभा देखते राम और लक्ष्मण आघाते नहीं हैं। हुआ क्या कि दैव योग से सीता जी भी गिरजा पूजन के लिए अपनी सखियों के साथ उसी बाग में आई सखिन के साथ गिरजा पूजन को सीता आई, सखिन के साथ गिरजा पूजन को। सखियों के साथ में सीता जी फूल बाग में फूल चुनने लगी, लेकिन भक्तों एक सहेली आगे बढ़ गई। उसने जब श्री राम को देखा तो हाय हाय गजब हो गया।
छवि को देखकर वह सहेली भागती हुई सीता जी के पास आकर बोली, सीता जी, जिनकी गुण रूप और सुंदरता की प्रशंसा हम करते थे, आज वही श्री राम अपनी बगिया में आए हुए हैं। सुनो बहन, फूल बगिया में राम जो आए गए हैं, चलो देख आई है। वह सहेली सीता जी को राम के पास लेकर आई। जिस समय सीता ने राम को और राम ने सीता को देखा तो वहां का दृश्य कैसा है? सूरज कुल का सूरज निहार, जग दोनों सूरज मुखी हुए, या सीता जी के कमल नयन रवि राम निरख कर सुखी हुए। बंध गए प्रेम की डोरी में राघव के नैन चकोर हुए। टकटकी लगाए वे एक दूसरे को निहारते हैं, मगर दिल की बात कोई किसी से नहीं कह रहा है। सीता बोले न राम प्यारे दोनों ठाड़े, सीता बोले न राम प्यारे दोनों ठाड़े।
थक नहीं रहे हैं। इधर सहेलियां गिरजा पूजन के लिए चली, मगर सीता जी को तो शरीर का भी ध्यान न रहा। जिस तरह से सुधी नहीं देह की तनिक रही, होए उस उपवन में दोनों कर चुके आज सौगंध शपथ मानो मन ही मन में दोनों। सीता जी ने रघुनंदन को अपने नैनों में बसा लिया। रघुनंदन ने सीता जी को निज और अंतर में छुपा लिया। इस प्रकार सीता ने राम को और राम ने सीता को अपने अपने दिल में बसा लिया। उधर सहेलियां सीता जी की विरह व्यथा से परेशान होने लगी। सहेलियां तो आगे आगे चली जा रही हैं, लेकिन सीता जी बिना मन के पीछे से धीरे धीरे चलने लगी। मंदिर में पहुंचकर गिरजा पूजन करके सीता जी ने मां जगदम्बा से वरदान मांगा, तो मां भवानी ने सीता को दिल के अंदर ही एवं अस्तु कहकर इच्छा पूर्ण होने का भी वचन दिया और नारद की वाणी सत्य होने की भी बात कही। वरदान प्राप्त कर सीता जी सहेलियों के साथ महलों के लिए चली। इस तरह से जा रही हैं तो जीत भैया, चली सीता महल की ओर, राम जगे मनवा बसिए। चली सीता महल की ओर, राम जगे मनवा बसिए। देवता को बसाकर सीता जी महलों में पहुंची। इधर श्री राम लक्ष्मण के साथ गुरु पूजा के लिए फूल लेकर लौटे। नित्य क्रियाएं पूरी हुई। इधर तब तक स्वयंवर की तैयारी हो चुकी थी। राजा जनक ने सतानंद को भेजकर विश्वामित्र को बुलाया। रंगभूमि की शोभा बड़ी विचित्र थी। गुरुजी के साथ जब राम लक्ष्मण वहां आए तो सभी नर नारियों ने देखने के लिए उमड़ने लगे। कैसे रंगभूमि आए दो भाई, अति सुनि सब पुरवासी भाई। चले सकल ग्रह ताज विसारी, बाल जुबान व्रत नर नारी। लल्लन भाई, यहाँ तुलसीदास जी ने लिखा है कि जिनकी जैसी भावना थी श्री राम उन्हें वैसे ही दिखाई पड़ रहे थे। इधर तब तक सीता जी की सहेलियां भी सीता जी को साथ लेकर रंगभूमि में आई। रंगभूमि जब सिया पगुधारी, देखे रूप मोहे नर नारी। सीता जी के रंगभूमि में पैर रखते ही उन्हें देखकर सभी नर नारी मोहित हो गए। जबकि एक जगह तुलसीदास ने ये लिखा है
कि मोहे न नारी नारी के रूपा पंगारी यह चरित अनूठा। अर्थात एक नारी दूसरी नारी को देखकर कभी मोहित नहीं होती। अब यह शंका न करें कि रंग भूमि जब सिय पगधारी यानी सीता और पगधारी अर्थात राम को जब रंग भूमि में देखा तो देखे रूप मोहे नर नारी अर्थात सीता को देखकर पुरुष और पगधारी यानी श्री राम को देखकर कामिया मोहित हो गई। अब आइए कथा की ओर कि एक और सीता जी वरमाला लिए खड़ी हैं और इधर बड़े बड़े शूरवीर धनुष को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गजब हो गया। अरे धनुष उठाना तो दूर रहा, कोई भी योद्धा उसे हिला भी न सका। यह देखकर मिथिलापति बेचैन होकर ललकारने लगे, हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहीं बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। आगे बोले राजा जनक, वीर विहीन हो चुकी है तो यह प्रतिज्ञा मैं कभी नहीं करता। अगर मैं ये जानता कि पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं रहा, क्या अब हमारी बेटी सीता कुंवारी ही रह जाएगी। जब ये शब्द वहां बैठे हुए लोगों ने सुने तो सबके से नीचे झुक गए, लेकिन सूर्यवंशी शेषावतारी लक्ष्मण चुप कैसे रह सकते थे। वे बोले, क्या कहते हो जनक, क्या पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं रहा? ऐसा नहीं हो सकता। लक्ष्मण बोले, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश गुरु का पाऊं मैं, तो धनवा की तो चली कहा सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, ओ राजा। राजन, ये कहते आपको शोभा नहीं देता। मैं सत्य बयान करता हूँ कि आज मुझे गुरु की आज्ञा मिल जाए तो धनवा की तो बात क्या, मैं इस पृथ्वी को ही गेंद की तरह उछाल दूंगा। लक्ष्मण का क्रोध देखकर वहां सभी राजा महाराजा उनकी ओर तकी बांधकर देखने लगे। इधर विश्वामित्र जी ने उन्हें शांत किया और श्री राम को धनुष उठाने का संकेत किया। भक्तों, गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम धनुष तोड़ने चले। कैसे जा रहे हैं पापा जी? जिस समय उठाया धनवा को, बिजली सी तड़प उठी क्षण में, फिर धनुष हुआ नभमंडल सम, बदली सी कड़क उठी क्षण में। इतने में चर चर शब्द हुआ, फिर गूंजा एक तड़ाका सा, रघुनंदन ने धन तोड़ दिया, दुनिया में हुआ धमाका सा।
में जय जयकार होने लगा। सीता जी वरमाला लिए खड़ी थी और इधर माता पिता ने भी आज्ञा दे दी थी। लेकिन भक्तों एक बात थी कि भगवान श्री राम सीता से बड़े थे और सीता जी छोटी थी। अब सहेलियां कहने लगी भगवान श्री राम से, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी बारी है, झुकी जइयो लला रघुवीर, लली मेरी बारी है। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी बारी है, झुकी जइयो लला रघुवीर, लली मेरी बारी है। जब सहेली ने जब बात कही तो श्री राम सोचने लगे चलो झुके जाते, झुकने में कुछ परेशानी ना है। और जैसे ही झुकने के लिए भय तो लक्ष्मण कहने लगे भैया अब है ही झुकन लगे फिर तो तुम्हें सब जिंदगी झुकना पड़े। श्री राम कहने लगे बात तो ठीक है, बहुत देर हो गई। इधर सुनैना भी जब थक गई तो लक्ष्मण ने सोचा चलो बहुत देर हो गई है। लक्ष्मण ने कहा देखो ऐसा है, अगर तुम हमसे कहो तो हम अब हाल ही माला डलवा दिए। सखिया बोली सो कैसे? देखो तो लक्ष्मण ही जैसे ही श्री राम के पैर छूने लगे, ये भगवान श्री राम ने कहा करो कि लक्ष्मण को आशीर्वाद दो, हाथ जैसे ही रखो तो झुके। और जैसे ही झुके और तैसे ही ये सीता को मौका मिलियो तो सीता ने जयमाला डाल दी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इधर सीता जी वापस महल में चली गई, इधर अयोध्या के लिए सूचना भेजी गई। दशरथ बारात लेकर जनकपुरी में आए। प्रमाण के अनुसार 29 दिन तक जनकपुरी में ये बारात ठहरी। अब अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी को राम का विवाह हुआ। राम का ही नहीं भक्तों, साथ ही साथ लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से, शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से विवाह हुआ। अर्थात चारों भाइयों का एक साथ विवाह हुआ। 35 दिन तक विवाह के बाद बारात और रुकी। पूस शुक्ल दशमी को बारात जब लौटने वाली थी तो नवमी के दिन दावत के समय सखियों ने बारात को गालियां सुनाई। ये श्री राम ने लक्ष्मण से कही, देखो लक्ष्मण ये सखियां तुम्हें कितनी गाली देती रहे लेकिन तुम कुछ कहियो मत ही। लक्ष्मण ने कही ठीक है भैया, अगर तुम कह रहे हो तो नहीं कह, वैसे हमारा मन तो नहीं मान, तो बस अगर तुम्हारी आ गया तो ठीक है, हम चुपचाप बैठे रहे। आज सखियां गालियां देने लगी और कैसे गालियां दे रही हैं? समधिनिया चंचल नार, लला तो जग के कीर्त जने। समधिनिया चंचल नार, लला तो जग के कीर्त जने। एक सखी कान लगी बहना, हाँ इतनी धीरे धीरे गा रही हूँ तब तो तुम्हारी आवाज नहीं आती। कान लगी हम गात तो वो तुम तो बैठी हमारे संगे गवा ना ले गान लगी कैसे? समझी